अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1466 से 1470। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1466। दुनिया को बचाने का भारी बोझ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे दुनिया के शीर्ष पर खड़े बड़े बड़े दिग्गजों के समूह द्वारा की जाने वाली प्रशंसा का आनंद न मिला हो, भले ही उसके पीछे की शक्ति ही वास्तविक कारण थी जिसकी वजह से उन्होंने उसकी प्रशंसा की। वास्तव में किसी के लिए एक पंक्ति में कई देव सम्राटों से झुककर धन्यवाद प्राप्त करना संभवतः अभूतपूर्व था। युन चे ने बोलने के लिए इस क्षण को चुना। हर किसी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार अतिथि कक्ष में सन्नाटा लौट आया क्योंकि हर जोड़ी की निगाहें सीधे उस पर टिक गईं। युन चे के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया और उन्होंने कहा, ये सच है कि वरिष्ठ शैतान सम्राट ने बिना कारण हत्या नहीं करने या दुनिया पर अपनी नफरत नहीं निकालने का वादा किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपदा अभी खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे आप सभी कोई महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। युन चे के शब्दों और अभिव्यक्ति ने तुरंत सभी में एक पूर्वाभास की भावना पैदा कर दी। म्यू जुआनयिन की भौहें थोड़ी झुक गईं और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से बोलो। हाँ मास्टर, युन चे ने शुरू करने से पहले जल्दी से अपने गुरु को स्वीकार किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रारंभिक अराजकता से निर्वासित किया गया था। उस समय उसके साथ स्वर्ग के 900 शैतान देवता भी थे जो शैतान कबीले को मार रहे थे। जब सभी ने ये सुना तो माहौल अचानक स्तब्ध हो गया। जिया क्विंग्यू ने पूछने से पहले गहरी भौहें चढ़ा ली, क्या आप कह रहे हैं कि वे 900 शैतान देवता आज भी जीवित हैं? युन चे पर निगाहें अचानक भारी हो गईं, जिससे उसे एहसास होने से पहले ही गहरे स्वर में बोलना पड़ा। हालांकि वरिष्ठ शैतान सम्राट एकमात्र व्यक्ति था जो प्रारंभिक अराजकता के बाहर से लौटा था, इसका मतलब यह नहीं है कि 900 शैतान जो देवता उसके साथ निर्वासित किए गए थे वे मर चुके हैं। वास्तव में उनमें से लगभग 100 आज भी जीवित हैं। क्या हर कोई ऐसे काम उठा जैसे उन्हें किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो? वरिष्ठ शैतान सम्राट के साथ उनके न लौटने का कारण ये था कि देव जाति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार वे घात लगाकर किए गए हमले में नष्ट नहीं होना चाहते थे। इसके अलावा वे वर्ल्ड पियर्सर के स्थानिक मार्ग के करीब नहीं पहुंच सके क्योंकि वे प्राइमल कैस के बाहर के स्थान द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिबंधित थे। याद रखें, मैंने अस्थायी रूप से कहा था। युन चे की आवाज और भी भारी हो गई। हालांकि वर्ल्ड पियर्सर वर्तमान दुनिया में अपनी ऊर्जा को जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर भी शैतान देवताओं के पास एक स्थानिक मार्ग बनाने के लिए पर्याप्त ताकत है जो प्राइमल कैस की दीवार पर लाल रंग के मार्ग की ओर ले जाती है। इसके अलावा वे यहाँ पहुंचेंगे अधिक से अधिक कई महीनों का समय का। क्या उनका पहले का आनंद और उत्साह पूरी तरह से खत्म हो गया? उनके पूरे शरीर में सदमा और हाड़ कंपा देने वाली ठंड दौड़ गई। प्रारंभिक अराजकता की वर्तमान स्थिति में एक अकेला शैतान देवता पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। उनमें से लगभग 100 यदि वे सभी एक साथ वापस लौट आए तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये कैसे हो सकता है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे से सारी खुशी और कोमलता खो गई। उसकी भौहें तलवार की भांति सीधी झुकी हुई थी। हालांकि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट को यकीन था कि देव जाति का सबसे मजबूत दिव्य सम्राट मोई उसे धोखा देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इतनी मूर्ख थी कि बिना किसी सुरक्षा के अकेले उससे मिल सकती थी। उसने 900 शैतान देवताओं के साथ बैठक में भाग लिया था और उन सभी को उसके साथ निर्वासित कर दिया गया था। ये घटना इतिहास की किताबों में स्पष्ट रूप से दर्ज हो गई। यही कारण है कि सभी ने सोचा कि उसके दल के सभी 900 सदस्य मर चुके थे जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अकेले लाल मार्ग से प्रकट हुआ था। आखिरकार एक शैतान देवता एक शैतान सम्राट के पीछे पूरी शक्ति का स्तर था।
भले ही स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट प्रारंभिक अराजकता के बाहर के वातावरण में जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत था, इसका मतलब यह नहीं था कि शैतान देवता भी ऐसा कर सकते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान सम्राट उनकी परेशानियों की शुरुआत मात्र होगा। जिसके बारे में बोलते हुए शैतान सम्राट ने वर्ल्ड पीसर के साथ जो स्थानिक मार्ग बनाया था वह अभी भी प्रारंभिक अराजकता की दीवारों में एम्बेडेड था। क्रिस्टल जैसे मार्ग में घिसाव का लगभग कोई निशान नहीं दिखा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह जल्द ही फीका पड़ने वाला है। अचानक हुओपोन ने बोलने के लिए इस क्षण को चुना। हर किसी को इस तरह की घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। ये शैतान देवता अभी भी स्वर्ग में शैतान सम्राट की सेवा करते हैं, है ना? चूंकि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने दुनिया को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया है, इसलिए निश्चित रूप से वह अपने अधीनस्थों को भी नियंत्रित करेगी। हुओपोन के शब्दों ने उनके दिमाग को थोड़ा स्थिर किया और यूचे ने आगे बढ़ने से पहले उस पर एक नजर डाली। मेरे मन में भी यही विचार था। हालांकि वास्तविकता दुर्भाग्य से उससे कहीं अधिक क्रूर है। वरिष्ठ शैतान सम्राट दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह एक सच्चाई है। हालांकि उसने मुझसे उतनी ही गंभीरता से कहा है कि एकमात्र व्यक्ति जिस पर वो प्रतिबंध लगाएगी वह स्वयं है। अब से कई महीनों बाद प्रारंभिक अराजकता से लौटने के बाद वह अपने लोगों के खिलाफ उंगली नहीं उठाएगी, चाहे वे कुछ भी करे। चर्चा। सभी का आभामंडल अचानक अस्त व्यस्त हो गया। हॉल के स्थान में इतना कंपन हुआ कि अतिथि हॉल लगभग ढह गया। वे अच्छी खबर से बहुत खुश थे, लेकिन बुरी खबर से परेशान हो गए। हुओपोन के शब्दों का शांत प्रभाव पड़ा था, लेकिन यूचे ने तुरंत उन पर बम फेंक दिया था। इन दिव्य मास्टर्स को ऐसा लगा जैसे वे एक विशाल सुनामी पर सवार थे, खासकर क्योंकि संकट इतना घातक और करीबी था। ये सब बहुत क्रूर लगता है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो ये बिल्कुल सामान्य परिणाम है। यूचे ने आह भरी। इन शैतान देवताओं को बहुत पीड़ा हुई है जब वे आदिम अराजकता से बाहर फंसे हुए थे, और पिछले लाखों वर्षों से उन्होंने जो घृणा और विद्वेष जमा किया है वह हमारी सभी कल्पनाओं से परे है। इसके अलावा वे निर्दोष थे जिन्हें वरिष्ठ शैतान सम्राट के लिए बिछाए गए जाल में घसीटा गया था। चाहे वरिष्ठ शैतान सम्राट कितना भी दयालु क्यों न हो, उसके पास उन्हें अपना गुस्सा जाहिर करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि वरिष्ठ शैतान सम्राट उन्हें प्रतिबंधित नहीं करेंगे, चाहे वे भविष्य में दुनिया को कैसे भी भड़काएं और तोड़ मरोड़ कर पेश करें। आखिरकार 1 अरब नश्वर लोग उसके कबीले के एक सदस्य के लायक भी नहीं है। इसके अलावा यूचे के बयान पिछले वाले से भी अधिक क्रूर थे, लेकिन यह उसका कर्तव्य था कि वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बताए। ये शैतान देवता उतने मजबूत नहीं हैं जितने वरिष्ठ शैतान सम्राट हैं। उनका दिमाग लंबे समय से प्रारंभिक अराजकता के बाहर की दुनिया से विकृत हो गया है। वरिष्ठ शैतान सम्राट ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि लाखों वर्षों की नफरत, रोष, संघर्ष, यातना, दर्द और मृत्यु से गुजरने के बाद उनके लोग सच्चे शैतान बन गए हैं। प्रारंभिक अराजकता में लौटने के बाद वे क्या करेंगे? कम से कम ये कहना अकल्पनीय है। इस समय अतिथि कक्ष में पाताललोक जैसा सन्नाटा था। स्नो सॉन्ग दायरे की बर्फीली हवा स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा को भेद नहीं सकी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी हड्डियों में भयानक ठंडक घुस गई हो। कुछ महीने। हमारे पास कितने महीने हैं? बिल्कुल अनंत। स्वर्ग भगवान सम्राट से पूछा। उनके हाव भाव शांत लग रहे थे, लेकिन उनका लहजा पहले से बिल्कुल बदल गया था। यूचे ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ शैतान सम्राट ने कुछ नहीं कहा है। मूल रूप से वर्ल्ड पीसर के रिचार्ज होने के ठीक बाद वह शैतान देवताओं को प्राप्त करने वाली थी, लेकिन प्राइमल केस में लौटने के बाद उसे तुरंत पता चला कि इसकी आभा इतनी बदल गई है कि वर्ल्ड पीसर को रिचार्ज करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है। शैतान देवताओं को ये पता नहीं है, इसलिए वे शायद मार्ग बनाने से पहले प्रतीक्षा में कुछ समय बर्बाद करेंगे। इसलिए सबसे अच्छी स्थिति कुछ महीनों से अधिक लंबी होनी चाहिए। नहीं, जिया क्विंग्यू ने अचानक शांत स्वर में कहा, इन शैतान देवताओं ने इस दिन के आने के लिए कई मिलियन वर्षों तक इंतजार किया है।
एक बार जब उन्हें पता चलता है कि आदिम अराजकता की दीवार में प्रवेश किया जा चुका है, मुझे विश्वास नहीं है कि वे केवल प्रकृति के आधार पर शैतान सम्राट द्वारा उन्हें प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। मैं लगभग निश्चित हूं कि वे पहली सूचना में ही स्थानिक मार्ग बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जिया क्विंग्यू की बातों को कोई भी नकार नहीं सकता था। आखिरकार ये शैतान देवता थे जिन्हें कई मिलियन वर्षों से यातना दी गई थी। वे शायद आधी सांस के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते थे। तो क्या होगा यदि वे देर सवेर आएंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उच्च राज्य का राजा भारी आह भरने से पहले शक्तिहीन होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लगभग 100 नफरत से भरे शैतान देवता। आपने कहा था कि वर्ल्ड पीसर अपनी ऊर्जा जल्दी वापस नहीं पा सकता। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये दूसरा स्थानिक मार्ग बना सके, होली ईव रियलम किंग ने धीमे स्वर में कहा। उस स्थिति में क्या दीवार पर लाल रंग के मार्ग को नष्ट करना संभव है? हम नहीं कर सकते। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उनके सुझाव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि वर्ल्ड पियर्सर को भी उस स्थानिक मार्ग को बनाने में कई साल लग गए। तो हमारी दुनिया की वर्तमान शक्ति द्वारा इसे कैसे बाधित या नष्ट किया जा सकता है? न केवल हम असफल होंगे, हम स्वर्ग के शैतान सम्राट को क्रोधित करने का जोखिम भी उठा सकते हैं। ये सच है। जिया क्विंग्यू ने गहरी सोच में पड़ने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। क्या आपके पास शायद साझा करने की कोई योजना है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट? किया ने ये फैंटियन से पूछा। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, वर्तमान दुनिया की सीमाओं के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मूल रूप से हम एक शैतान भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें से लगभग 100 के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा क्या हमने कभी एक ऐसी रणनीति के बारे में सोचा है जो शैतान देवताओं के स्तर के विरुद्ध काम कर सके? ये सुनने के बाद कियाने फैंटियन ने गहरी आह भरी। पहले की तरह हमारी एकमात्र आशा गॉड चाइल्ड यून में है। अब तक शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने गॉड चाइल्ड यून शीर्षक के लिए यूचे का नाम पूरी तरह से हटा दिया था। उसने यूनचे को विनती पूर्वक देखा और भारी स्वर में कहा, हे भगवान यून, तुम ही वह एकमात्र आशा हो जिसे हमने छोड़ा है। यूनचे के अलावा किसी को भी हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से बात करने का अवसर नहीं मिला। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। मुझे पता है कि आपका क्या आशय है। यूनचे ने आगे बढ़ने से पहले एक लंबी सांस ली। संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं सबसे खराब स्थिति से भी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहने से पहले गहराई से और भावनात्मक रूप से सिर हिलाया। आपसे ऐसे शब्द सुनना दुनिया का सौभाग्य है। हमने सोचा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां हैं, लेकिन अंत में हम इस संकट के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। मैं आपके बलिदान के लिए आभारी हूं, लेकिन मुझे इस बात पर भी शर्म आती है कि मैं दुनिया को बचाने का आपका बोझ साझा करने में असमर्थ हूं। यूनचे ने कहा, आपको इस तरह कार्य करने की जरूरत नहीं है, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट। मैं खुद इस दुनिया का नागरिक हूँ। दुनिया को बचाकर मैं खुद को भी बचा रहा हूँ, है ना? इसके अतिरिक्त विधर्मी भगवान ने विशेष रूप से इसी दिन के लिए अपनी विरासत छोड़ी थी। उत्तराधिकारी और विधर्मी ईश्वर के अनुग्रह के प्राप्तकर्ता के रूप में उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। ये सोचना कि विधर्मी ईश्वर सृष्टि के ईश्वर होने के बावजूद हम तुच्छ मनुष्यों पर इतना उपकार छोड़ेगा, वह वास्तव में एक महान दिव्य प्राणी था। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने शोक व्यक्त किया। अगर इस बूढ़े को पता होता कि ऐसा होगा, तो उसने आपकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया होता। हे भगवान बच्चे यून, कम से कम उसने तुम्हें कई वर्ष पहले की उस निकट मृत्यु का कष्ट नहीं सहने दिया होगा। यूनचे ने जवाब देने से पहले उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराया। अगर मैंने इसे पहले ही प्रकट कर दिया होता तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में अनगिनत लोगों ने मेरी विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा की होगी।
मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई समझता है कि मेरा क्या मतलब है। आमीन। ये सच है। कियाने फैंटियन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सभी के चेहरों पर एक ठंडी नजर डाली। एक कहावत है, जेड अंगूठी को संजोकर रखना अपराध बन जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में लालची लोगों की कोई कमी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि विधर्मी भगवान की शक्ति को बलपूर्वक छीना जा सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों को प्रयास करने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरी बात सुने, जो कोई भी भगवान बालयून को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वह ब्रह्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। सम्राट देवक्षेत्र, कोई दया नहीं दी जाएगी। यू चे, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट सही कह रहे हैं। नुकसान को भूल जाओ। जो कोई भी भगवान बालयून को अपमानित करेगा, वह मेरे स्टार क्षेत्र को अपमानित करेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्षेत्र के राजाओं ने तुरंत ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की भावना को प्रतिध्वनित किया। वे इतने सशक्त और क्रोधित दिख रहे थे मानो यूचे को भड़काने वाले उनके कट्टर दुश्मन हो। गॉड चाइल्ड यून, यदि आप स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को उसकी नफरत छोड़ने के लिए मना सकते हैं, तो शैतान देवताओं के लौटने से पहले उसका मन फिर से बदलना संभव होगा। शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और जोर से कहा, यदि आप सबसे खराब स्थिति को थोड़ा सा भी टालने में कामयाब होते हैं, तो आप अनगिनत निर्दोषों को बचाने और शांति सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकते हैं। जब ऐसा होगा, तो आप दुनिया के सच्चे रक्षक बन जाएंगे और दुनिया में हर कोई आपके अच्छे कामों के लिए आपका सम्मान करेगा। आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जवाबी कार्रवाई करेगी। ऐसा कहने के बाद शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने फिर से गहराई से प्रणाम किया। चाहे कुछ भी हो जाए भविष्य में, यदि आवश्यकता पड़े तो कृपया इस बूढ़े से कुछ भी पूछें। गॉड चाइल्ड यून, यदि आप दुनिया को बचा सकते हैं, तो अनंत स्वर्ग क्षेत्र आपके आह्वान पर होगा। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की घोषणा कुछ ऐसी थी जो पूरी दुनिया को चौंका सकती थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति और इस तथ्य से स्पष्ट था कि वह दर्शकों के सामने घोषणा कर रहे थे कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। उनका बोला हर शब्द दिल से निकला था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1467 यूचे उधार लेना। यूचे की घोषणा के बाद ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यहाँ हर कोई यहाँ से भय और चिंता में जी रहा होगा। हालांकि दुनिया को आश्चर्यचकित करने की पर्याप्त शक्ति होने के बावजूद वे कुछ नहीं कर सके। वे केवल यूचे पर अपना दांव और उम्मीदें लगा सकते थे। मसीहा, इस दुनिया में अब तक कोई वास्तविक मसीहा नहीं हुआ था। यद्यपि शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट के शब्द अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थे, वह सही थे कि यूचे के लिए कोई भी प्रशंसा कम नहीं थी अगर वह वास्तव में दुनिया को इस आपदा से बचाने में कामयाब रहे। तब भी नहीं जब उन्हें ईश्वर क्षेत्र का सर्वोच्च शासक बनाया गया था। जब यूचे ने वह सब कुछ कह दिया जो कहा जाना चाहिए था, तो क्षेत्र के राजाओं ने यूचे और आइस फीनिक्स डिवाइन संप्रदाय को अलविदा कहा और चले गए। उनके लिए इस तरह इकट्ठा होना दुर्लभ था, और यदि यह कोई अन्य कठिन परिस्थिति होती तो वे योजनाओं और जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए पूरे दिल से उस क्षण का लाभ उठाते। लेकिन लगभग 100 प्राणियों के विरुद्ध जिनकी शक्ति उनके स्तर की सीमाओं को पार कर गई, वे जो कुछ भी लेकर आए वह केवल एक मजाक होगा। गॉड चाइल्ड यू, हम आप पर भरोसा करेंगे, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने जाने से पहले फिर से कहा। यूनचे ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ, ये जूनियर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा कृपया सीधे इस जूनियर का नाम बताएं। हे ठीक है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उसे देखकर मुस्कुराया, सिर हिलाकर जवाब दिया और उसे अलविदा कहा। यूचे की नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी देव सम्राट की पीठ पर बैठा दबाव कम नहीं हुआ। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चले जाने के ठीक बाद कियाने फैंटियन यूनचे के सामने चला गया और गंभीर स्वर में कहा, गॉड चाइल्ड यून, अब आप दुनिया की एकमात्र आशा हैं। यदि आपको ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की आवश्यकता हो तो कृपया हमसे कुछ भी मांगे, मैं करूंगा।
यू चे ने उदासीन भाव से सिर हिलाया जब अचानक उसने अपने कान के पास जिया क्विंग की आवाज सुनी। वह थोड़ा मुड़ा और उसकी नजर उस पर पड़ी। बाद वाले ने कुछ देर तक उससे नजरें मिलाने के बाद बिना कुछ और कहे दूसरी ओर देख लिया। हम ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट, क्या आपकी शैतानी शक्ति हाल ही में सक्रिय हो गई है? यू चे ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव दिखाते हुए पूछा। हे किया ने फैंटियन कृतज्ञता पूर्वक कहने से पहले मुस्कुराए। इसे आखिरी बार दिखाई दिए लगभग पूरा 1 महीना हो गया है, गॉड चाइल्ड यून। यह उपकार अकेले कियाने की चुकाने की क्षमता से परे लगता है। यू चे ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट की मदद करना इस जूनियर के लिए सम्मान की बात है। हालांकि इस कनिष्ठ की साधना खराब है और वह एक बार में शैतानी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जल्द ही फिर से सक्रिय होगा। यू चे को अपनी अभिव्यक्ति को सीधा करने से पहले सोचने में थोड़ा समय लगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कनिष्ठ ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का दौरा करेगा और वरिष्ठ में शैतानी ऊर्जा को फिर से शुद्ध करेगा। मैं इसे शुद्ध करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। कियाने फैंटियन की आंखें अचानक चमक उठी। वह ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट थे और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थे, लेकिन अभी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह यूनचे द्वारा दिखाए जा रहे एहसान से अभिभूत थे, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर दिया, गॉड चाइल्ड यून की जिम्मेदारी है दुनिया को बचाएं, और कियाने मुसीबत में सिर्फ एक व्यक्ति है। कियाने आपके इतने बड़े उपकार का पात्र नहीं है, गॉड चाइल्ड यून। यू चे ने समझाने से पहले गहरी सांस लेते हुए कहा, जल्दबाजी बर्बादी लाती है। इस कनिष्ठ को वरिष्ठ शैतान सम्राट से बात करने के लिए सर्वोत्तम समय की प्रतीक्षा करनी होगी, अन्यथा उसके कार्यों का उल्टा प्रभाव उसी पर पड़ेगा। ये जूनियर कुछ समय के लिए सीनियर शैतान सम्राट को परेशान नहीं करेगा, और वह फिलहाल काफी स्वतंत्र भी है, इसलिए आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सीनियर। NOVALBIN। इसके अलावा इस कनिष्ठ को पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से 3 का दौरा करने का सम्मान मिला है, लेकिन नंबर 1 राजा क्षेत्र का नहीं। इस जूनियर को उम्मीद है कि सीनियर उसे बिजनेस में घालमेल करने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। आनंद। ये सुनने के बाद कियाने फैंटियन और भी अधिक अभिभूत दिखे। आप क्या कह रहे हैं, गॉड चाइल्ड यून? ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र आपके द्वारा दौरा किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा है। अगर यह आपकी इच्छा है तो कियाने अब आपके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। कियाने को वापस जाना होगा और तुरंत गॉड चाइल्ड यून को प्राप्त करने की तैयारी करनी होगी। यू चे को अलविदा कहने के बाद कियाने फैंटियन चले गए। उसकी मुस्कान अभी भी मौजूद थी, लेकिन यू चे से दूर होते ही उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। गॉड चाइल्ड यून, होली ईव्स रियलम आपको हमारे मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता है, यदि आपके पास समय हो। यदि आपने ऐसा किया तो पूरा संप्रदाय आपका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा होगा। अलविदा। लुओ चांग शेंग ने भी यू चे को अलविदा कहा। उनकी मुस्कुराहट न तो अहंकारपूर्ण थी और न ही अतिशयोक्तिपूर्ण। आप बहुत विनम्र हैं, युवा मास्टर चांग शेंग। यू चे भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वे लगभग सामान्य परिचितों की जोड़ी की तरह लग रहे थे। अलविदा, गॉड चाइल्ड यून। इस बार हुओ पोन ही थी जो उसे अलविदा कहने के लिए आगे आई। एमेन। ध्यान रखें, युवा संप्रदाय मास्टर हुओ। यू चे ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। जब विशेषज्ञ अंततः चले गए तो आइस फीनिक्स डिवाइन सेक्ट का वातावरण अंततः सामान्य हो गया। यू चे सभी को विदा करने के बाद गहरी सांस ले ही रहा था कि अचानक एक नाजुक आकृति उसके सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं कैसी दिख रही हूँ, बिग ब्रदर यू? क्या मैं सुंदर हूँ? आज शुई मेइन ने एक नीली पोशाक पहनी थी जिसने उसके स्त्री आकर्षण को कम कर दिया था, लेकिन उसकी पवित्रता में कुछ बिंदु जोड़ दिए। उसकी मुस्कान कई साल पहले की फैंग जुएर की भी प्रतिद्वंद्विता कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... बहुत। यून चे की नजर शुई मेइन पर पूरी तरह से केंद्रित थी। उसका सिर हिलाना लगभग अवचेतन था। ही।
शुई मेइन को ये देखकर बेहद खुशी हुई कि यू चे अपनी सुंदरता में खोई हुई थी। वो फिर करीब आई और अचानक उसके कान के पास फुसफुसाकर बोली, बड़े भाई यू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें शैतान सम्राट ने परेशान किया था? धमकाना। यू चे को उसका मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, मैंने हाल ही में कुछ बहुत ही अजीब अफवाहें सुनी। चूंकि बड़ा भाई यू सुंदर है और विधर्मी भगवान की शक्ति का उत्तराधिकारी है, ऐसे लोग कह रहे थे कि शैतान सम्राट ने अपना पुराना प्यार आप में स्थानांतरित कर दिया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शैतान सम्राट आपकी बात इसलिए सुनता है क्योंकि वह बड़ा है भाई यून ने अपना शरीर त्याग दिया है। ईमेल प्रोटेक्टेड %। यू चे मौके पर ही फट गया। बिल्कुल नहीं। कौन है वह हरामी जिसने ऐसी बातें कही? हम जिस स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं, वह ऐसी बातों पर विचार भी कैसे कर सकती है? इसके अलावा, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो अपने शरीर का बलिदान कर देगा? शुई मेइन ने गंभीरता से सिर हिलाने से पहले उसे घूर कर देखा। हाँ। झपट्टा मारना। यू चे ने तुरंत उसके गाल पकड़ लिए और उसे हिलाया। हाँ, तुम्हारा सिर। छोटी बच्ची, तुम बस बकवास ही बोलना जानती हो। आया, शुई मेइन ने अपने लाल गालों को पकड़ते हुए कहा। यह स्पष्ट नहीं था कि यह गाल की चुटकी या शर्मिंदगी के कारण था। बड़े भाई यू ने बस मेरा चेहरा पकड़ लिया। मैं बहुत खुश हूँ। युन चे उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम व्यावहारिक रूप से वैसी ही दिखती हो जैसी तब थी। 3000 साल हो जाने के बावजूद आप बिल्कुल भी कैसे नहीं बदले। उसकी नजर थोड़ी नीचे की ओर गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका विकास उधर गया है। शुई मेइन की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई जब उसने 3000 वर्ष शब्द सुने। वह घबराकर बोली, क्या बात कर रहे हो? केवल 3 साल ही हुए हैं, समझे? 3 साल। कुछ समय पहले तक उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन चूंकि युन चे की उम्र अभी भी दोहरे अंक में थी, इसलिए उसने अस्वाभाविक रूप से अपनी उम्र के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, 3 साल हो गए, यू चे ने अपने चेहरे पर एक परिचित मुस्कान के साथ कहा। शुई मेइन की तारे जैसी आंखें थोड़ी घूम गईं, और वह अचानक यू चे की ओर थोड़ा झुक गई और बोली, मैं भले ही 3 साल बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जवान नहीं हूँ। तुम मुझसे कब शादी करोगे? युन चे ने उसे लाल होकर देखा, मुस्कुराने से पहले गाल और कोमल चेहरा। यदि आप गंभीरता से इंतजार नहीं कर सकते, तो हम हमेशा पहले शादी की रात मना सकते हैं। आज रात के बारे में। सबसे पहले, युन चे शुई मेइन के जुनून और उसके प्रति पीछा करने के बारे में भ्रमित, खोया हुआ, हैरान और अनिश्चित था, लेकिन अब वह अनजाने में स्वीकार कर रहा था और यहाँ तक कि उसके ध्यान का आनंद भी ले रहा था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उसके आसपास हमेशा आराम और खुशी महसूस करता था। शुई मेइन न केवल शर्मिंदा या क्रोधित नहीं हुई, बल्कि हंसते हुए उसकी आंखें वास्तव में चमक उठी। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। यदि आप यही चाहते हैं, तो मैं आपकी इच्छा के अधीन हो जाऊंगा, बड़े भाई युन। हालांकि, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी पत्नियां इस बात से सहमत होंगी, बड़े भाई युन। अहम। युन चे ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और आवाज उठाई, मेरी कोई भी महिला अपने पति की सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देती। तुम्हें पता है, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मर्दाना गौरव पर सवाल उठा रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप बहुत अद्भुत हैं, बड़े भाई युन। मैं भविष्य में भी आपकी बात अवश्य मानूंगा, शुई मेइन ने कहा, क्योंकि उसकी मुस्कान और भी अधिक खुश और अधिक शरारती हो गई। युन चे खुद से प्रसन्न महसूस कर रहा था जब उसकी भौहें बिना किसी चेतावनी के अचानक ऊपर उठ गईं। इस बारे में कुछ बिल्कुल सही नहीं लगता। युन चे अचानक पीछे मुड़ा, और म्यू जुआनिन और जिया क्विंगयू को उनसे 10 कदम से भी कम दूरी पर एक साथ खड़े देखकर उसका स्वागत किया गया। वे पूरी तरह से चुप और अभिव्यक्तिहीन थे, और कौन जानता था कि वे वहां कितने समय से थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे का सिर सुन्न हो गया और उसने अपने होठों को थपथपाया, लेकिन मुस्कुराहट निकालने में असफल रहा।
उसने कठोरता से कहा, मास्टर किंग्यू आप आए हैं। मु जुआनिन, जिया क्विंग्यू, एर क्विंग्यू, आपने मुझसे पहले ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को ये बातें कहने के लिए क्यों कहा? यू चे ने जबरदस्ती बातचीत शुरू की। उसे जवाब देने के बजाय जिया क्विंग्यू ने म्यू जुआनिन की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ म्यू किंग्यू कुछ दिनों के लिए यू चे को उधार लेना चाहेगा। क्या ये ठीक है? कोई बात नहीं, जब भी तुम चाहो उसे ले जाओ, मु जुआनिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो किंग्यू? युन चे ने टोका। रुको, ये बात नहीं है। क्या तुम लड़कियों को पहले मुझसे अनुमति नहीं मांगनी चाहिए? क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि सीनियर म्यू जुआनिन की ओर मुड़ने के बाद जिया क्विंग्यू ने धीरे से पूछा। यह अनावश्यक है। म्यू जुआनिन ने उस पर नजर डाली। आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना? यू चे, इसके बारे में मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ठीक है। जिया किंग्यू ने उसे चुपचाप सलाम किया। किंग्यू उसे 10 दिनों में सुरक्षित रूप से सीनियर म्यू के पास वापस पहुंचा देगी। जब तक वह जीवित है कुछ भी ठीक है। अगर उसका 1 या 2 पैर छूट जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मु जुआनिन ने खर्राटे लेते हुए कहा। युन चे, मास्टर, कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है। अगर तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है तो किंग्यू उसे अभी ले जाएगा। क्या ये ठीक है सीनियर म्यू? जिया क्विंग्यू ने पूछा। यह एक अद्भुत विचार है। स्नो सॉन्ग रियलम को वैसे भी उसके साथ शांति का एक पल भी नहीं मिलने वाला है। म्यू जुआनिन तुरंत उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। यदि यह आप हैं, तो आप संभवतः उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यू चे, ए विंकिंग फेस। आया। शुई मेइन ने सोच समझकर अपने होठों पर उंगली रखी। मेरे विरोधी बहुत डरावने हैं। मुझे पता था कि मुझे बड़ी बहन को अपने साथ लाना चाहिए था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र की सीमा पर कृपया प्रतीक्षा करें, युवा संप्रदाय मास्टर हुओ। जैसे ही हुओपोन क्षेत्र छोड़ने वाला था, एक मिलनसार आवाज ने उसे पुकारा। युवा संप्रदाय गुरु पीछे मुड़ा और उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया जो बिना उसे एहसास हुए उसका पीछा कर रहा था। युवा मास्टर चांगशिंग, आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? हे, लुओ चांगशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाह? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुओ पोन ने उत्तर में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वामी बुरी तरह घायल हो गया था और उस मुठभेड़ के दौरान उसने अपना काफी चेहरा खो दिया था। मुझे आभारी होना चाहिए कि आपने इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया। आपके धन्यवाद का पात्र तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, लुओ चांगशिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे 2 अलग चीजें हैं। परिणाम जो भी हो, चांगशिंग उस समय आपके द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूलेगा। यदि भविष्य में कोई अवसर आता है तो चांगशिंग निश्चित रूप से आपको भुगतान करेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कोई जरूरत नहीं है। हुओपोन ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप आह भरी। उस दिन मेरा निर्णय मेरा स्वार्थ बोल रहा था। आप ये सोचने में पूरी तरह से सही हैं कि मैं आपका उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। हे, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, यंग सैक्ट मास्टर हुओ। मुझे मालूम है कि यह कैसा है। लुओ चांगशिंग एक सेकंड के लिए रुके और फिर सहजता से विलाप करते हुए बोले, एक ऐसी महिला से मिलना जीवन भर का आशीर्वाद है जिस पर आप अपना सारा प्यार लुटाने को तैयार हैं। दूसरी ओर, उस महिला को किसी अन्य व्यक्ति से हारना सबसे दर्दनाक होता है, खासकर जब आपका प्रतिद्वंद्वी। पर्याप्त। लुओ चांगशिंग को रोकते ही हुओपोन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। युवा मास्टर चांगशिंग, मैंने आपके साथ अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताए। मैं जानता हूं कि तुम युन चे से कितनी नफरत करते हो। लुओ चांगशिंग, मुझे पूरा यकीन है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना बुरा लगता है जिससे आप 3000 वर्षों से लगातार नफरत करते आए हैं, है ना? हुओपोन के शब्द अविश्वसनीय रूप से सीधे और भावनाहीन थे। लुओ चांगशिंग ने अचानक हंसने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। हा, शायद आप सही हैं। लेकिन भाग्य ऐसा ही होता है ना? मनुष्य स्वर्ग की अवहेलना नहीं कर सकता।
यदि यह भाग्य की इच्छा है तो यह भाग्य की इच्छा होगी, चाहे आप इसे चाहें या नहीं। आप और क्या कर सकते हैं? क्या मैं सही हूँ उस मामले में? तो आइए हम ये दिखावा करें कि वह दिन कभी हुआ ही नहीं। यह आपके और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा, हुओ पोन ने कहा। लुओ चांगशेंग ने हुओ पोन को देखा, उसकी मुस्कान कभी उसके चेहरे से नहीं छूटी। मैं आपका मतलब समझता हूँ, युवा संप्रदाय मास्टर हुओ। चिंता मत करो, मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि तुमने उस दिन मुझे क्या संदेश भेजा था, और मैं निश्चित रूप से यू चे को भी नहीं बताऊंगा। मैं, लुओ चांगशेंग के पास कम से कम इतना सिद्धांत है। हुओ पोन, फ्लेम गॉड क्षेत्र हाल ही में एक ऊपरी तारा क्षेत्र बन गया है, और उन्हें ऊपरी तारा क्षेत्र के अस्तित्व के नियमों के अभ्यस्त होने में काफी समय लगेगा। यदि आप इस अवधि के दौरान किसी परेशानी में पड़ते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें, यंग सेक्ट मास्टर हुओ। उसके बाद लुओ चांगशेंग घूम गया और उड़ गया। उसकी आकृति बर्फीली सफेद पृष्ठभूमि के साथ जल्दी ही पिघलकर एक हो गई। हुओ पोन जोर जोर से सांस लेते हुए कुछ देर तक इधर उधर लटकी रही। कई सांसें लेने के बाद वह चला गया। यू चे स्नो सोन क्षेत्र में लौटने के तुरंत बाद आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी से मिलने जा रहा था, लेकिन उसके आगमन की खबर सुनकर मिलने आए क्षेत्र के राजाओं को विदा करने के तुरंत बाद जिया क्विंग्यू ने उसे खींच लिया था। जिया क्विंग्यू की शक्ति के साथ उसे चंद्रमा भगवान क्षेत्र में वापस जाने के लिए केवल आधे दिन का समय लगेगा, लेकिन चूंकि उसे यू चे नाम का बोझ अपने साथ ले जाना था, इसलिए इस प्रक्रिया में सामान्य से बहुत अधिक समय लगा। चांदनी की किरण की तरह अंतरिक्ष को चीरते हुए एक औसत आकार के गहरे जहाज के अंदर जिया क्विंग्यू और यून चे केवल एक दूसरे के साथ अकेले खड़े थे। हालांकि मून गॉड दायरे में अब वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस नहीं था, फिर भी उनके पास बहुत सारे उच्च श्रेणी के गहरे जहाज और गहरे जहाज थे। बेशक वे वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस की तुलना में बहुत धीमे और अधिक नाजुक थे, लेकिन जिया क्विंग्यू ने अभी तक यू चे से इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो, किंग्यू? यून चे ने जिया क्विंग्यू की बेदाग पीठ की प्रशंसा करते हुए पूछा। पिछली बार तो तुम बिना एक शब्द बोले चले गए, और इस बार तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच ले गए। तुम औरतें बहुत अजीब हो, मैं कसम खाता हूँ। वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है। यदि सबसे खराब स्थिति अपरिहार्य है तो मैं सीनियर जी युआन से मून गॉड दायरे की रक्षा करने के लिए कहूंगा। ये बात नहीं है, जिया क्विंग्यू ने धीरे से उत्तर दिया। जब हम चंद्रमा देव क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आप मुझे अपनी शाही शक्ति का प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, क्या आप हैं? नहीं थे, चंद्रमा देव क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। यू चे ने भौहें ऊपर उठाई। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जिया क्विंग्यू धीरे धीरे यू चे की ओर मुड़ी। गहन जहाज के अंदर रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन वह अपने आप चमक रही थी जैसे कि वह चांदनी में नहा गई हो। वह इतनी खूबसूरत थी कि लगभग परेशान करने वाली थी। यू चे के सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कहा, तो आप 3 साल पहले मर गए थे? क्या मास्टर ने तुम्हें बताया? यून चे ने एक पल के आश्चर्य के बाद पूछा। एमेन, उसने मुझे बहुत सी बातें बताई, जिनमें हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड के साथ आपका रिश्ता भी शामिल था। जिया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी घूम गईं। जब से यह खबर सामने आई है कि आप विधर्मी भगवान की दिव्य शक्ति को धारण करते हैं, बहुत से लोगों को लगा कि स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान के साथ आपका रिश्ता उतना सरल नहीं होगा जितना लगता था। आखिरकार वह वही थी जिसने लगातार 8 वर्षों तक गायब रहने से पहले दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विधर्मी भगवान का अविनाशी रक्त प्राप्त किया था। इसके अलावा आपने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के अंत में स्टार गॉड दायरे में जाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये संदेह न करना कठिन होगा कि उसके साथ आपका रिश्ता सामान्य के अलावा कुछ भी था। यून चे ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। अजीब, मास्टर एक ठंडे स्वभाव वाला, असामाजिक और अविश्वासी व्यक्ति है। वह आप पर इतना भरोसा क्यों करेगी? न केवल उसने तुम्हें वह सब बताया, बल्कि उसने तुम्हें बिना किसी झिझक के मुझे बाहर ले जाने की इजाजत भी दी। तुम एक दूसरे के इतने करीब कब आए?
क्या आप पिछले कुछ वर्षों के दौरान बार बार मास्टर से मिलने गए थे? नहीं, न केवल हम एक दूसरे के करीब नहीं हैं, हम बमुश्किल एक दो बार ही एक दूसरे से मिले हैं। वास्तव में आपके स्नो सॉन क्षेत्र में लौटने से पहले हम दोनों केवल एक बार मिले थे। उस समय मू जुआनइन मून गॉड दायरे में चली गई थी और ड्रैगन गॉड दायरे में यूचे को पीछे छोड़ने के बाद उसने युनचे के ठिकाने के बारे में उससे पूछताछ की थी। मेरे मालिक तुम पर इतना भरोसा क्यों करेंगे? युनचे इसे समझ नहीं सका, और वह शायद मू जुआनिन का सबसे करीबी व्यक्ति था। मुझे लगता है कि यह महिला के अंतर्ज्ञान के कारण है, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। युचे, स्वर्गीय वध सितारा भगवान के बारे में एक बात है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा, जब आप और मैं निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में कियानई यंग र के हाथों में गिर गए थे, तो हम जिस कारण से बच पाए थे वह सब स्वर्गीय वध स्टार भगवान और स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान का धन्यवाद था। जब हम भाग रहे थे तो उन्होंने ही उसे रोका था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही युनचे की आंखें केंद्रित हो गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने शायद अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से कुछ नोटिस किया होगा। यही कारण है कि वह कियाने और गू झू के पीछे चली गई थी। ऐसा लगता है जैसे वह आपकी बहुत परवाह करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे देखने गए, भले ही आप जानते थे कि परिणामस्वरूप आप स्टार गॉड दायरे में मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युचे का दिल तब डूब गया जब उसने जैस्मीन के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे याद आया कि वह अभी भी जीवित और अच्छी थी, तो दुष्ट शिशु भी उसके दिल में छाया नहीं डाल सका। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि कियाने अकेला नहीं था जो उस समय हमारा पीछा कर रहा था। वहां भूरे रंग का एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के किसी भी ब्रह्मा देवता जितना शक्तिशाली था। स्वर्गीय वध और स्वर्गीय भेड़िया वे थे जिन्होंने कियाने को रोका था, लेकिन आपका स्वामी वह था जिसने उस बूढ़े व्यक्ति को रोका था। क्या? युचे एक बार फिर चौंक गया। वह बेहोश हो गया था क्योंकि यातना उसके लिए बहुत अधिक थी, इसलिए उसने जैस्मीन कैजी या रहस्यमयी नीली आकृति नहीं देखी थी। उसने बर्फ की गहन ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आभा को सील कर दिया था और उस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ लड़ते समय किसी भी गहन कला का उपयोग करने से परहेज किया था, लेकिन उसका छिपाव स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने आपको बचाने के लिए स्नो सॉन क्षेत्र को खोने का जोखिम उठाया था। जिया क्विंग्यू ने आगे बढ़ने से पहले युचे के चेहरे पर एक नजर डाली। दुर्भाग्य से कियाने और उस बूढ़े व्यक्ति को पता होना चाहिए कि रहस्यमय उस समय उन्हें रोकने वाली अपराधी अब तक वही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युचे काफी देर तक कुछ नहीं कह सका। अरे, आप प्यार के लिए एक दुखद लेकिन संतुष्टिदायक मौत मरे। कोई यह नहीं कह सकता कि आपने स्वर्गीय वध सितारा भगवान को विफल कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रैगन गॉड दायरे में आपको जीवित रखने के लिए कितने लोगों ने अपने दिल का खून बलिदान कर दिया? क्या आप जानते हैं कि वे अपने संपूर्ण तारामंडल के भविष्य को जोखिम में डालने की हद तक चले गए थे? तुमने किया, लेकिन फिर भी तुम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ गए। मुझे बताओ, स्वर्गीय वध सितारा भगवान के अलावा तुमने और किसके साथ ऐसा किया? जब वह स्नो सॉन क्षेत्र में लौटा था तो उसे म्यू जुआनेन का गुस्सा याद आया। उसकी भावनाएं अभी अव्यवस्थित थी। वह आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिया क्विंग्यू ने कहा। आह, मम। युनचे धरती पर वापस आया और जोर से सिर हिलाया। मास्टर ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मुझे एक भी गुरु याद नहीं है जिसने अपने शिष्य के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया हो। भले ही मेरे दिमाग में चंद्रमा देव क्षेत्र का पूरा इतिहास है, कोई भी कभी भी इतनी दूर नहीं गया कि उसने अपने द्वारा शासित सितारा क्षेत्र को भी जोखिम में डाल दिया हो। उसने युचे की ओर देखा और धीरे से पूछा, आप और सीनियर म्यू सिर्फ गुरु और शिष्य हैं, है ना? बेशक, युचे को जिया क्विंग्यू की आंखों में घूरना पसंद था, लेकिन इस बार उसने कुछ हद तक अपराध बोध से उससे आंख मिलाना तोड़ दिया और बाहर देखने लगा।
किंगयू, तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो और क्या करने की योजना बना रहे हो। जिया क्विंगयू ने उकसाना बंद कर दिया और अपने हाथों को थोड़ा एक साथ पकड़ लिया। मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें। और बेहतर होगा कि आप मेरे साथ ईमानदार रहें। यह क्या है? आप। जिया किंगयू अपने कोमल होठों को खोलने से पहले एक सेकंड के लिए रुकी। अंधकार की गहन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे अचानक पीछे मुड़कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। आप आराम कर सकते हैं। याद रखें कि न तो आप और न ही मैं ईश्वर लोक में पैदा हुए थे। जिया क्विंगयू ने उदासीनता से कहा, अंधकार की गहन ऊर्जा के प्रति हमारी घृणा यहाँ के निवासियों जितनी मजबूत नहीं है। युन चे की पहली प्रतिक्रिया इस बात को पूरी तरह से नकारने की थी, लेकिन वह शब्दों को अपने गले से बाहर नहीं निकाल सका क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा और उसकी बातें सुनी। उसने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या मास्टर ने तुम्हें इसके बारे में बताया था? नहीं, असंभव। मास्टर तुम्हें ये कभी नहीं बताएंगे। ओह, इस बार यह जिया क्विंगयू था जो आश्चर्यचकित था। तो सीनियर म्यू को भी इस बारे में पता है? यू चे, मुझे ऐसा लगा। आपके अंदर अंधेरी गहन ऊर्जा है। हालांकि वह लगभग निश्चित थी कि यूचे के पास बहुत समय पहले से गहरी गहन ऊर्जा थी, फिर भी इस पुष्टि ने उसे जटिल भावनाओं से भर दिया। वह निचले क्षेत्र की निवासी थी, इसलिए अंधेरे की गहन ऊर्जा के प्रति उसकी घृणा स्थानीय लोगों जितनी गहरी नहीं थी, लेकिन यहाँ के सामान्य ज्ञान और उससे पहले के चंद्रदेव सम्राटों की यादें अभी भी उसे उससे कहीं अधिक सूचित करती थी जितना वह चाहती थी कि वह कितनी नफरत करती थी। शैतान व्यक्ति ईश्वर क्षेत्र में था। आप कैसे जानते हो? युन चे ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केवल 2 बार अंधकार गहन ऊर्जा का उपयोग किया था। एक बार जब म्यू जुआनिन ने उसे देखा था जब वह अंधेरे की दुनिया में अंधेरे अवरोध की मरम्मत कर रहा था, और एक बार फिर जब उसने उससे सबूत दिखाने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। आकस्मिक रिसाव की भी संभावना नहीं थी। जी युआन संभवतः उसे नहीं बता सकती थी। क्या वह बता सकती थी? 1 महीने पहले शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में, जब आप कियाने फैंटिन की दुष्ट शिशु शैतानी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे थे, तो मैंने कई बार आपकी ओर से कुछ बेचैनी महसूस की थी। उस समय आपने मुझसे कहा था कि आप उसे जहर देने की योजना बना रहे थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो आप स्काई पॉइजन पल का उपयोग करके उसे जहर देने की योजना बना रहे थे, है ना? इसका मेरी अंधकार में गहन ऊर्जा से क्या लेना देना है? युन चे और भी अधिक भ्रमित हो गया। उस समय आपने कुछ छूट जाने दिया। जिया क्विंगयू ने कहने से पहले उस पर एक नजर डाली। आपने ऐसा कहा था आप उसकी शैतानी आभा के अंदर जहर छिपा सकते हैं बिना उसके ध्यान में आए। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि आप कुछ हद तक अंधकार में शैतानी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि आप अंधेरे की गहन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, अंधकार में गहन ऊर्जा का वह स्तर जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं काफी ऊंचा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे उसके स्पष्टीकरण से पूरी तरह से अवाक रह गई। वो, बस इतना ही? क्या यही है? क्या ये पर्याप्त नहीं है? जिया क्विंगयू ने उस पर तिरछी नजर डालते हुए प्रतिवाद किया। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यू चे की आंखें और मुंह दोनों अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। ये पूरी तरह से बेतुकी टिप्पणी थी। यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मुझे यह अब याद भी नहीं होता। लेकिन क्या आप इससे यह अनुमान लगा पाए कि मुझमें अंधकार में गहन ऊर्जा है? मैं नहीं, सचमुच। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हैं? मैं अत्यधिक संवेदनशील नहीं हूँ, आप बहुत ही कैजुअल हैं। लेकिन जिया क्विंगयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, नहीं, शायद तुम मेरी वजह से असहाय थे। मुझे आपके सामने अपनी सुरक्षा क्यों रखनी चाहिए? आप अन्य सभी के लिए चंद्रमा देव सम्राट हो सकते हैं,
लेकिन आप हमेशा मेरी आधिकारिक पत्नी जिया क्विंग्यू रहेंगी। इसके अलावा आप संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में मेरे एकमात्र पुराने मित्र हैं। आखिर मुझे आपके आसपास सावधानी से क्यों बोलना या काम करना चाहिए? युन चे अचानक आक्रोश से भर उठा। जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या आप भूल गए हैं? हम पहले से ही थे। युन चे ने अपने होठों को मोड़ा और जिया क्विंग्यू को व्यंग्यपूर्ण ढंग से काट दिया। हमारा फटा हुआ विवाह अनुबंध फिर से लाने जा रहे हैं, है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि यह बेकार है। हमारी शादी का रिकॉर्ड अभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अच्छी तरह से संरक्षित है, और हमारी शादी के गवाह जीवित और स्वस्थ हैं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के कानूनों के अनुसार आप और मैं तब तक पति पत्नी हैं जब तक कि मैंने आपको तलाक नहीं दिया है, या यदि आप अदालत में मेरी पति की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरी विफलता का सबूत लाते हैं और एक जटिल विवाह रद्दीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। अन्यथा हम हमेशा पति पत्नी बने रहेंगे। क्या आपको लगता है कि विवाह अनुबंध को तोड़ना आधिकारिक तौर पर विवाह को रद्द करना माना जाता है? मून गॉड दायरे का नया देव सम्राट बहुत बचकाना है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू कुछ देर तक कुछ नहीं कह सकी। इसके बारे में बोलते हुए, एक पत्नी के रूप में यह आपका काम है कि जब आप अपने पति से बात कर रही हो तो अपने सिर को पत्नी की जिम्मेदारियों और रोमांस से भर दें, लेकिन आप बस काफी है। आइए व्यवसाय पर बात करें, क्या हम? जिया क्विंग्यू को धीमे स्वर में रोका, जो किसी भी तरह एक ही समय में शांत और सौम्य दोनों लग रहा था। यू चे ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी शेखी बघारना बंद कर दिया और उस पर एक शांत नजर डाली। जिया क्विंग्यू का परिवर्तन इतना महान था कि वह खुद को सोच में खो सकता था। जिया क्विंग्यू का स्वभाव हमेशा शांत था, लेकिन उनकी शादी होने से पहले, या जब वे पहली बार ईश्वर क्षेत्र में एक दूसरे से मिले थे, तब भी वह अपराधबोध और घबराहट में सक्षम थी जब उसने गायब चंद्रमा पर उसका अपहरण कर लिया था। दिव्य महल, शर्म और गुस्सा जब उसने उसका फायदा उठाया था, डर और घबराहट जब कियानुए उनका शिकार कर रही थी, नफरत और यहाँ तक कि आंसू भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसका मन कई हजारों नहीं बल्कि हजारों वर्षों के समय से क्रोधित हो गया हो। वह आज इतनी शांत और शांत थी कि यह लगभग डरावना था। वह न केवल चौंकाने वाली सावधानी बरत रही थी, बल्कि उसने उसके शब्दों पर प्रत्यक्ष या अदृश्य रूप से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने बस इतना कहा, ये काफी है। आइए व्यवसाय पर बात करें, क्या हम? मैं आपसे जो कराने जा रहा हूँ वह आपकी अंधकार गहन ऊर्जा से संबंधित है। यदि आपके पास अंधकार में गहन ऊर्जा नहीं होती तो भी ये प्रयास करने लायक होता, लेकिन मेरी योजनाओं की सफलता दर बहुत कम हो गई होती। यह अच्छा है कि सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध है, जिया क्विंग्यू ने कहा। एक नर्म डांट से खूंटी नीचे गिर जाने के बाद यू चे के पास खुद को शांत करने और काम की बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? थे आपके लिए एक सुरक्षात्मक तावीज की तलाश में हूँ। जिया क्विंग्यू की आवाज हमेशा की तरह हवा की तरह कोमल थी। आप अभी भी बहुत खतरे में हैं। हालांकि युन चे उसके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, किंग्यू, ये काफी हद तक शेखी बघारने जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस समय पूरे ईश्वर क्षेत्र में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हूँ, है ना? यू चे जरा भी घमंड नहीं कर रहा था। जी युआन के आगमन ने इस दुनिया में जीवित रहने के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया था, और वे सभी जो कभी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे, उनके पास शांति से रहने के लिए यू चे का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वे शैतान देवता लौट आए और पूरी दुनिया में हर जीवित प्राणी का वध कर दें, फिर भी युन चे सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। यह उसकी विधर्मी ईश्वरीय दिव्य शक्ति के बारे में भी नहीं था। उसका जीवन हागा से जुड़ा हुआ था, और जी युआन कभी भी उन शैतान देवताओं को अपने ऊपर जरा भी चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। तावीज, क्या पूरी दुनिया में जी युआन से भी मजबूत कोई तावीज था? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर वास्तव में इस समय आपके पास सबसे मजबूत सुरक्षात्मक ताबीज है।
जिया क्विंग्यू ने युनचे के शब्दों से इनकार नहीं किया, उसके अस्तित्व ने ब्रह्मांड के लिए एक अतुलनीय खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन उस प्रतिरोध के अलावा उसके पास और क्या है? और क्या उसकी शक्ति कोई ऐसी चीज है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? युनचे, आपको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। युनचे के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जिया क्विंग्यू ने पहले ही शांत स्वर में अपनी बात जारी रखी थी, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आदिम शैतान सम्राट के रूप में उसे एक इंसान द्वारा स्वतंत्र रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता था? इसके अलावा जिस व्यक्ति को विधर्मी ईश्वर की दैवीय शक्ति विरासत में मिली है, अगर आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों की ताकत पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे केवल निराशा, अवमानना और यहाँ तक कि रोष भी महसूस होगा। जिया क्विंग्यू द्वारा कहा गया हर एक शब्द बिल्कुल सही था। वास्तव में बहुत पहले नहीं, जी युआन ने उसे वही चेतावनी दी थी जिसमें उसने कहा था कि उसे कभी भी उसकी शक्ति उधार लेने के बारे में सोचना भूल जाना चाहिए। अगर मैं इतना आश्वस्त हूँ, तो अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा। जिया क्विंग्यू ने आगे कहा, इसके अलावा ये बिंदु पूरी तरह से गौण है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर स्वर्ग में शैतान सम्राट को मारने वाला तावीज एक दिन गायब हो जाए तो क्या होगा? वह स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट है, उसे कौन गायब कर सकता है? युनचे ने पूछा। जब मैंने कहा कि गायब हो जाओ, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि वह गायब हो जाएगी। मेरा मतलब था कि वह जो विशेष कृपा आप पर दिखाती है वह गायब हो जाएगी, क्योंकि अंत में आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति विरासत में मिली है। आप अभी भी मूलतः नश्वर हैं, स्वयं विधर्मी ईश्वर नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे वापस नहीं आया, फिर भी वह अपने दिल में उससे पूरी तरह सहमत नहीं था, क्योंकि विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति के बाहर उसके पास अभी भी हांगा और यूर थे। इसलिए जिया क्विंग्यू की चिंताएं वास्तव में पूरी नहीं होंगी। जिया क्विंग्यू को युनचे की असहमति का एहसास हो गया था और उसने अपने दिल में एक हल्की आह भरी और कहा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट सचमुच गायब हो जाएगा या किसी तरह या रूप में इस दुनिया को छोड़ देगा। मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि यह असंभव है, तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। जिया क्विंग्यू ने अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और इत्मीनान से कहा, जब आप उस वर्ष स्टार गॉड दायरे में मर गईं, तो क्या आपने सोचा था कि आप किसी तरह अभी भी जीवित रहेंगी? युनचे, उस समय जब आप अभी अभी ईश्वर क्षेत्र में आए थे और समझ गए थे कि राजा क्षेत्र का वास्तव में क्या मतलब है, अगर किसी ने आपसे कहा कि मैं कुछ वर्षों में चंद्रदेव क्षेत्र का देवता सम्राट बन जाऊंगा, तो क्या आपने सोचा होगा कि यह संभव है? युनचे, जब आप इतने वर्षों पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहते थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आएगा जब संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता को बचाना आपकी नियति होगी? युनचे, इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो घटित हो सकती हैं, भले ही आपको लगे कि वे असंभव हैं। यह विशेष रूप से इस संबंध में सच है कि स्वर्ग का शैतान सम्राट क्या करना चाहता है। वह अच्छा करना चाहती है या बुरा? वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है या नहीं? सब कुछ पूरी तरह से उस पर निर्भर है, न कि आप पर। पहल हमेशा उसकी रहेगी। तो अभी वह वास्तव में आपका सुरक्षात्मक ताबीज है, लेकिन वह एक ऐसा ताबीज है जो किसी भी समय गायब हो सकता है। यदि ये ताबीज वास्तव में गायब हो जाता है, तो उसके बाद जो होगा वह अतुलनीय रूप से भारी दुष्प्रभाव होगा। जिया क्विंग्यू की आवाज थोड़ी डूब गई, उसके प्रत्येक शब्द गंभीर और गंभीर थे। जिस क्षण आपके पास हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट नामक ये ताबीज नहीं होगा, तब आप केवल युनचे होंगे। लेकिन वे कौन लोग हैं जो आपको देखने के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आए थे और आज आपके सामने झुके और नतमस्तक हुए? ऊपरी सितारा लोकों के राजा, राजा लोकों के देव सम्राट थे। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब आप सिर्फ युनचे बन जाते हैं, तो निचले लोकों में पैदा हुए एक कनिष्ठ गहन अभ्यासी के साथ एहसान जताने के लिए उन्होंने जो झुकना और खरोचना किया, वह उनके जीवन की शर्म बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
यू चे को स्पष्ट रूप से याद है कि जैस्मिन ने उससे ऐसे ही शब्द कहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, तो जब आपने कहा कि मेरी स्थिति बहुत खतरनाक है तो आपका यही मतलब था। यह इससे कहीं अधिक है। जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखों ने अनजाने में पश्चिम की ओर देखा और उदासी से कहा, आपको समझने की जरूरत है, आपकी पीढ़ी में किसी के लिए भी आपकी साधना के स्तर तक पहुंचना वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पास जो विमान है के संपर्क में आना वास्तव में बहुत अधिक है। यदि तुमसे नफरत करने वाला कोई व्यक्ति परिणाम के बारे में सोचे बिना तुम्हारे खिलाफ हाथ फैलाएगा, तो समय रहते कोई भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। यह इस अधिकार जितना बुरा नहीं होना चाहिए। युन चे की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, अगर हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें जो ईश्वर क्षेत्र में मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, तो वह पागल महिला लुओ गुक्सी होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह सीनियर जी युआन के क्रोध का जोखिम नहीं उठाएगी। और मुझे मार डालो ना। एक बार जब किसी व्यक्ति का स्वभाव किसी चरम कारण से विकृत हो जाता है, तो ये कभी कभी अकल्पनीय रूप से भयावह हो जाएगा, जिया क्विंग्यू ने सौम्य स्वर में कहा। इसके अलावा सबसे डरावने लोग वे नहीं हैं जो हमेशा अपने नुकीले दांत दिखाते हैं, इसके बजाय वे हैं जो आमतौर पर सबसे कोमल और दयालु होते हैं, जो कभी भी लोगों को सतर्क नहीं होने देते हैं। मैंने हमेशा इस बिंदु को समझा है, और जब सतर्क और सतर्क रहने की बात आती है, तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा किसी और की तुलना में कहीं अधिक तेज रहा हूँ। युन चे ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे मोड़ते हुए खुद से कहा, क्विंग्यू, हम एक ही वर्ष और महीने में पैदा हुए लोग हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी जूनियर को निर्देश दे रहे हैं? जिया क्विंग्यू ने कहा, आप न सुनना या विश्वास न करना चुन सकते हैं, लेकिन मैं आगे जो कहने जा रहा हूं उसे आपको सुनना होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह विफल हो जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह सफल हो जाता है तो आपको एक और सच्चा सुरक्षात्मक ताबीज मिल जाएगा। जिया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी सी केंद्रित हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडा चंद्रमा चमक रहा हो। यह एक ताबीज होगा जो आपके पूर्ण नियंत्रण में होगा, एक ताबीज जो आपकी रक्षा कर सकता है, भले ही कोई भगवान जितना शक्तिशाली हो सम्राट तुम्हें मारना चाहता है। यू चे पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जिया क्विंग्यू ने अभी जो कहा था उसने निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र में किसी को भी पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया होगा। क्या ऐसा सुरक्षात्मक ताबीज अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं? यू चे ने पूछा। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा करने से योजना उजागर हो सकती है, जिया क्विंग्यू ने कहा, जब उसने दक्षिण की ओर देखा और एक आभा महसूस की जो लगातार बढ़ती जा रही थी। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है। यू चे ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय वह अचानक मुस्कुराने लगा और बोला, भले ही आप चंद्रमा के देवता सम्राट बन गए हो, लेकिन आप अपने पति के लिए अत्यधिक चिंतित होना नहीं भूले हैं। तुम सचमुच मेरी पहली आधिकारिक रूप से विवाहित पत्नी कहलाने के योग्य हो। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिया क्विंग्यू ने उदासीनता से कहा, मैं केवल आपकी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कुछ ऐसा हासिल करने के लिए करना चाहता हूं जो मैं खुद करने में असमर्थ हूं। जहां तक उस सुरक्षात्मक तावीज की बात है, इसे मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका उपयोग करने के लिए भुगतान समझे, बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू चे ने अपनी आंखें घुमाई, उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र। कियान ये फैंटियन जो स्नो सॉन्ग दायरे से चले गए थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ था। परिणाम स्वरूप वो बहुत तेज गति से यात्रा नहीं कर रहा था जब वह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में वापस जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने केंद्रीय सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें एक ऐसी आभा का एहसास हुआ जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही उसकी भौहें सिकुड़ी, वह धीरे धीरे नीचे उतरा और इत्मीनान से ब्रह्मा स्वर्ग मंदिर की ओर चल दिया। एक बार जब वह मंदिर में दाखिल हुआ तो उसकी भौहें तन गईं, आराम हुआ और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। हा हा हा। मंदिर के परिसर में जोर से हंसी की आवाज गूंज उठी। ये ब्रह्मा स्वर्ग मंदिर का सबसे पवित्र और केंद्रीय भाग था, फिर भी इसके अंदर कोई था।
वह पीछे मुड़ा और प्रवेश करते हुए कियाने फैंटियन को देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराया और कहा, ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट, आपने वास्तव में इस राजा को इंतजार कराया। इस आदमी ने चांदी के कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा सुंदर और गोरा था। वह थोड़ा उथला लग रहा था, जैसे कि वह एक कुलीन परिवार का युवा स्वामी था जो अत्यधिक व्यभिचार में लिप्त था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान असाधारण रूप से दुष्ट थी, और जब कोई उसकी आंखों के संपर्क में आता था, तो अनायास ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। आश्चर्यजनक रूप से, ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट था। दक्षिणी सागर देवता सम्राट नान वानशिंग। कियाने फैंटियन पूरी तरह मुस्कुरा रहे थे जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया और कहा, ओह, तो एक सम्मानित अतिथि मिलने आए हैं। ये कियाने कुछ मामलों में भाग लेने के लिए थोड़े समय के लिए चले गए, फिर भी मैंने हमारे सम्मानित अतिथि को इतने लंबे समय तक इंतजार करने दिया। ये कियाने सचमुच शर्मिंदा है। क्या दक्षिणी सागर देवता सम्राट इस बार व्यक्तिगत रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में यूचेसे स्वर्ग में शैतान सम्राट के बारे में पूछने के लिए आए थे? कियाने फैंटियन ने पूछा। नहीं नहीं, आपका पूर्वी दिव्य क्षेत्र उस मामले से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। दक्षिणी सागर केवल आपके नेतृत्व का पालन करेगा। दक्षिणी सागर देवता सम्राट के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उन्होंने यूचे और जी युआन के बारे में भी नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में प्राइमल केस के भाग्य या भविष्य के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह था, क्योंकि उसने आगे कहा, ये दक्षिणी सागर स्वाभाविक रूप से यंग र की खातिर आया है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यंग एर अभी इस दायरे में नहीं है। ये दक्षिणी सागर बस उदासी से अभिभूत है। हे, कियाने फैंटियन ने हंसते हुए कहा, यंग एर हमेशा विदेश यात्रा करती रही है और वह बहुत कम ही वापस लौटती है। यहाँ तक कि मैं भी उससे कम ही मिल पाता हूँ। यदि दक्षिणी सागर देवता सम्राट यंग र को देखना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको फिर से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये दक्षिणी सागर वास्तव में यंग र के लिए आया है, लेकिन मैं उसे देखने नहीं आया हूँ। मैं एक और महत्वपूर्ण मामले के लिए आया हूँ। कियाने फैंटियन ने कहा, ओह। दक्षिणी सागर के देवता सम्राट के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने एक निराकार राजसी ताकत जारी की। ये दक्षिणी सागर पहले से ही 20,000 वर्षों से देवता सम्राट रहा है, लेकिन मुझे अभी तक एक महारानी का ताज पहनाया नहीं गया है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस स्वर्ग के नीचे की कोई भी महिला इस दक्षिणी सागर की महारानी बनने के योग्य नहीं होगी। कम से कम जब तक मैंने उस वर्ष यंग र को नहीं देखा, और तब मुझे पता था कि यंग र के अलावा कोई भी मेरी साम्राज्य नहीं हो सकती। कियाने फैंटियन की भौहें थोड़ी सी हिल गईं और उसकी मुस्कान अपनी जगह पर स्थिर रही। अब जब शैतान सम्राट दुनिया में लौट आया है, तो आदिम अराजकता में अजीब बदलाव आया है और हर कोई भय और बेचैनी में जी रहा है। यदि ये दक्षिणी सागर हिचकोले खाता रहा और डगमगाता रहा, तो एक दिन अचानक हम पर विपत्ति आ सकती है और मुझे यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। क्या यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस नहीं होगा? तो दक्षिणी सागर देवता सम्राट की मुस्कान फिर से प्रकट हो गई, क्योंकि उन्होंने कियाने फैंटियन को सम्मानपूर्वक झुकाया और कहा, ये दक्षिणी सागर आज ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट से इस विवाह के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया है, जो हमारे दोनों क्षेत्रों को जुड़ेगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट यंगर से इस दक्षिणी सागर में विवाह करें। इस प्रकार मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे, कियाने फैंटियन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। दक्षिणी सागर देवता सम्राट फिर से मजाक कर रहे हैं। मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ। दक्षिणी समुद्र देवता सम्राट ने अपनी पीठ सीधी की। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट धीरे धीरे कुछ हद तक स्पष्ट होती जा रही थी और उन्होंने कहा, अतीत में हमारे दोनों क्षेत्र समान स्तर पर खड़े थे, इसलिए यदि आप ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट, यदि वे इच्छुक नहीं होते तो ये राजा भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब जबकि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में अब 3 ब्रह्मा देवता नहीं है, इस राजा के पास वास्तव में इसे फिर से लाने के लिए पर्याप्त ताकत और आत्मविश्वास है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक सांस में
वह सम्मानजनक और विनम्र था और वे मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन अगली सांस में वह अचानक शत्रुतापूर्ण हो गया था। और यह उसका एक ऐसा पक्ष था जो उसने पहले कभी कियाने फैंटियन को नहीं दिखाया था। कियाने फैंटियन की भौहें नाटकीय रूप से झुक गईं, लेकिन उसके बाद वह फीकी मुस्कान के साथ बोला, दक्षिणी सागर देवता सम्राट, ये राजा वास्तव में नहीं समझता कि आपका क्या मतलब है। 3 ब्रह्मा देवताओं के बिना हमारा ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र अभी भी ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र है, और कोई भी इस तथ्य को बदल नहीं सकता है। तो इसका आपके आत्मविश्वास या ताकत से क्या लेना देना है? दक्षिणी समुद्र देवता सम्राट ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं। यदि आपने 3 ब्रह्मा राजाओं को खो दिया होता तो ये ठीक होता, लेकिन सभी 3 ब्रह्मा देवता मारे गए। टीएस भले ही आपके ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के 3 सिर और 6 अंग थे, ये केवल एक नुकसान नहीं है जिसे आप खा सकते हैं। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र, जिसने अचानक अपनी 3 भुजाएं खो दी हैं, अब मेरे दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र के बराबर होने की योग्यता नहीं रखता है। कम से कम इस युग के लिए ऐसा ही होगा। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट क्या सोचते हैं? कियाने फैंटियन, ओह ये सही है, दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने जारी रखा, मैंने सुना है कि चंद्रमा देवता क्षेत्र के नए सम्राट को यंग र के खिलाफ एक पुरानी शिकायत है, और वह आपके ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र को भी अच्छी तरह से नहीं देखती है। और जहां तक युनचे का सवाल है, जिसने शैतान को मारने वाले स्वर्ग के सम्राट का विशेष अनुग्रह प्राप्त किया है, इस दक्षिणी सागर ने सुना है कि ब्रह्मा सम्राट भगवान के क्षेत्र का कुछ लेना देना था कि वह अनंत स्वर्ग के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ क्यों था, और यहाँ तक कि उसके पास भी था उस वर्ष ड्रैगन गॉड दायरे से भागने के लिए। इन सभी चीजों के एक साथ जुड़ जाने से मैं आप सभी के लिए चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसे समय में अगर ऐसे लोग थे जो अपनी नाखुशी के कारण आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसे कि वह ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के लिए चिंतित थे, मुझे डर है कि अब से पूर्वी क्षेत्र में इस नंबर 1 राजा क्षेत्र के लिए ये कठिन और कठिन हो जाएगा। और अगर चीजें गलत हो गईं, तो आपको दूसरे ब्रह्मा भगवान को पैदा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। कियाने फैंटियन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, दक्षिणी सागर देवता सम्राट, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने उन शब्दों से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने जोर से हंसते हुए कहा, हा, जब तक मैं यंग र को अपनी साम्राज्य के रूप में ले सकता हूँ, ये दक्षिणी सागर कोई भी कीमत चुकाने या किसी भी तरीके का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। यदि मैंने ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को नाराज किया है, तो यंगर से शादी करने के बाद ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट इस दक्षिणी सागर के ससुर होंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भगवान ससुर क्या सजा या फटकार चाहते हैं। हाथ हटाओ। ये दक्षिणी सागर स्वाभाविक रूप से उन सभी को ले जाएगा, और मैं निश्चित रूप से किसी भी तरह से विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हम्फ। कियाने फैंटियन ने भारी खर्राटे लेते हुए कहा, आपको किसी से भी बेहतर समझना चाहिए कि यंग र का स्वभाव कैसा है। अगर वह किसी से शादी करना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह किसी से शादी नहीं करना चाहती तो कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दक्षिणी सागर यंग र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। मैं मानता हूँ कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट निश्चित रूप से यंग र को मनाने में सक्षम होंगे। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने हार्दिक हंसी देते हुए कहा, शायद यह अतीत में संभव नहीं होगा, लेकिन अभी हम जब तक ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट इच्छुक हैं, तब तक आप निश्चित रूप से इसे पूरा करने में सक्षम होंगे। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट, कृपया मुझे अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। कियाने फैंटियन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने पहले ही अपना हाथ उठाया था और कहा था, यदि हमारे 2 क्षेत्र विवाह से जुड़ जाते हैं, तो यंग र मेरे दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र की साम्राज्य होगी।
हमारे दो क्षेत्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे और हमें ड्रैगन गॉड दायरे से डरने की भी जरूरत नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि एक और बात है जिसे ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट निश्चित रूप से समझने में सक्षम होंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि मेरा दक्षिणी सागर अनिच्छुक है तो किसी अन्य ब्रह्मा भगवान के लिए ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में प्रकट होना बेहद कठिन होगा। लेकिन अगर मेरा दक्षिणी सागर इच्छुक है और हम आपकी मदद करने के लिए अपनी ताकत समर्पित करते हैं तो अगले ब्रह्मा भगवान के इस धरती पर अवतरित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दक्षिणी सागर देवता सम्राट के शब्द सौम्य और सुरुचिपूर्ण थे, फिर भी प्रत्येक शब्द घातक जहर से भरा हुआ था। उसके सामने इस समय एक बड़ी सी गाजर और एक बड़ी सी छड़ी लटक रही थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि छड़ी तो असली थी, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता था कि गाजर का कौन सा भाग असली है और कौन सा नकली। ये दक्षिणी सागर पहले ही वह सब कुछ कह चुका है जो वह कहना चाहता था। मेरा मानना है कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट हाल ही में भयानक रूप से व्यस्त है, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं बस दक्षिणी क्षेत्र लौट जाऊंगा और चुपचाप अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने चलने से पहले हल्की सी हंसी उड़ाई। कियाने फैंटियन ने उसे रोकने या कुछ कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके हाथ चुपचाप मुट्ठियों में बंद हो गए थे। ओह, ये सही है। दक्षिणी सागर के देवता सम्राट रुके और उन्होंने अपना पीला सफेद चेहरा थोड़ा सा घुमाया। ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इस दक्षिणी सागर का धैर्य हमेशा बेहद खराब रहा है, और जिस क्षण मैं हार जाता हूँ मेरा धैर्य, मुझे क्रोध आता है। जब वह समय आता है तो मैं भी अपने आप से बहुत डरने लगता हूँ। जैसे ही उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने फिर से चलना शुरू कर दिया और वह ब्रह्मा स्वर्ग मंदिर से बाहर चला गया। उसके बाद उसकी आभा तेजी से दूर चली गई और कियाने फैंटियन की आध्यात्मिक धारणा से तेजी से गायब हो गई। टकराना। कियाने फैंटियन ने अपनी मुट्ठी नीचे गिरा दी, जिससे विशाल हॉल में सैकड़ों मीटर तक दरार पैदा हो गई। वह हरामी। कियाने फैंटियन ने अपने दांत एक साथ पीस लिए, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के 3 ब्रह्मा देवताओं को जी युआन की उंगली के झटके से मार दिया गया था। इसके बावजूद ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट सबके सामने बहुत शांत दिख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी कम नहीं हुई थी। वास्तव में किसी को भी उसके चेहरे पर विलाप का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था, मानो उसने केवल 3 महत्वहीन गुर्गों को खो दिया हो। लेकिन पिछले महीने में कियाने फैंटियन ने गुप्त रूप से अनगिनत कौर खून निगल लिया था। दक्षिणी सागर देव सम्राट पूरी तरह से सतर्क था। 3 ब्रह्मा देवताओं को खोना ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की 3 भुजाओं को काटने के बराबर था। भले ही वे केवल 3 लोग थे, वे 3 10वें स्तर के दिव्य गुरु थे। एक देव सम्राट के स्तर पर 3 शक्तियां थीं। उन्हें खोने का नतीजा ये हुआ कि इसने तुरंत ही ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र और दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र के बीच ताकत में अंतर पैदा कर दिया। मूल रूप से ईश्वर क्षेत्र में ड्रैगन ईश्वर क्षेत्र के बाद ये दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र और ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र था, जो 2 सबसे मजबूत देव क्षेत्र थे। उनमें से कोई भी एक दूसरे को हिला नहीं सका और कोई भी वास्तव में दूसरे को दबा नहीं सका। लेकिन अब जबकि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र ने अचानक 3 ब्रह्मा देवताओं को खो दिया था, दक्षिणी सागर देव क्षेत्र के पास उन्हें दबाने की पूरी शक्ति थी। वास्तव में जब तक वे ऐसा करने के इच्छुक थे, दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को उस हद तक दबा सकता था जहां यह मुश्किल होगा ताकि वे लंबे समय तक फिर से अपना सिर उठा सकें। भले ही ये दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल अद्भुत जीत होगी, कियाने फैंटियन यह अच्छी तरह से जानता था कि भयावह पागल जो दक्षिणी सागर देवता सम्राट था वह निश्चित रूप से ऐसा काम करने में सक्षम था। ये 3 ब्रह्मा देवताओं को खोने का परिणाम था, जिससे उनकी मूल शक्ति कम हो गई। इसके अलावा कियाने फैंटियन ने समझा कि यह केवल शुरुआत थी। ईश्वर क्षेत्र के जीवित रहने के क्रूर नियम हमेशा से ऐसे ही थे, और जो जितना ऊपर चढ़ता था वह उतना ही अधिक क्रूर होता जाता था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां।
शाही पिता, ये सोचना कि आप वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति दक्षिणी सागर के कारण इतना क्रोधित होंगे, ये बहुत दुर्लभ है। किसी समय कियाने यंग र मंदिर में दिखाई दी थी, या शायद वह हमेशा वहां रही थी। आखिरकार वह पहले भी जैस्मीन से अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाने में कामयाब रही थी। मैं क्रोधित कैसे नहीं हो सकता? कियाने फैंटियन के लिए अपने गुस्से को शांत करना मुश्किल हो गया। अगर वह मेरी कमजोरी पर प्रहार करने में सक्षम नहीं था, तो वह व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से यहाँ क्यों आएगा? इन सभी वर्षों में हम गुप्त रूप से दक्षिणी सागर के साथ राजा क्षेत्रों के बीच दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में दूसरे को दबाने में सक्षम नहीं है। अब जब हमने 3 ब्रह्मा देवताओं को खो दिया है, तो जब हम नीचे थे तो वह हमें लात मारने के मौके का फायदा कैसे नहीं उठा सकता था? रॉयल फादर, चिंता मत करो, कियाने यंगर ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र है। उसके लिए यहाँ अपना जाल फैलाना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वह बूढ़ा दक्षिणी सागर महज कचरा है जो देर सवेर एक महिला के ऊपर मर जाएगा। वह रॉयल फादर के ऐसे क्रोध के योग्य नहीं है। और वह मेरे पास आने के लिए और भी कम योग्य है। कियाने यंग नहीं, कियाने फैंटियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यंग तुम्हें ये शब्द याद रखने चाहिए। आप सच्चे दक्षिणी सागर देवता सम्राट से कभी नहीं मिले हैं। उसका जो हिस्सा वह आपको दिखाता है वह उसका सच्चा स्वरूप नहीं है। वह आप पर मोहित हो गया है और आपको उसे अपने आसपास आदेश देने की अनुमति केवल इसलिए देता है क्योंकि वह ऐसा करने को तैयार है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह आपके करीब आ सकता था और आपको प्राप्त कर सकता था। लेकिन अभी उसे एक और भी बेहतर तरीका मिल गया है। हमारे पास इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, क्या मजाक है? कियाने यंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, सिर्फ उसके अकेले के साथ। बेहतर होगा कि वह मजाक करे। यदि वह वास्तव में मुझे परेशान करता है, तो मैं उसे उसके कार्यों के परिणामों को समझाऊंगा, भले ही वह दक्षिणी सागर देवता सम्राट हो। जिसने कियाने यंग को इस दुनिया में सबसे अच्छा समझा वह निस्संदेह कियाने फैंटियन था। और कियाने फैंटियन भी वही थे जिन्होंने दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट को सबसे अच्छी तरह समझा। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मुझे इसे फिर से कहने दो, नान वानशिंग की तुलना अपने अन्य पिछले खिलौनों से मत करो। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट के रूप में उनकी योजनाएं और विधियां निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड में किसी से कमतर नहीं होंगी। तो आपने स्नो सॉन क्षेत्र की अपनी यात्रा से क्या हासिल किया है? कियाने यंग ने पूछा। कोई अच्छी खबर नहीं। कियाने फैंटियन ने धीरे धीरे कुछ हल्की सांसें ली और कमोबेश अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, आइए फिलहाल इस मामले पर चर्चा न करें। इससे पहले कि मैं स्नो सॉन क्षेत्र छोड़ता, युन चे ने अचानक मुझे दुष्ट शिशु की शैतानी ऊर्जा को दूर करने में मदद करने का सुझाव दिया, और उसने ये भी कहा कि वह रास्ते में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का दौरा कर सकता है। यंग आपको क्या लगता है उसके इरादे क्या है? मेरी वजह से? कियाने यंग की सुनहरी पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा है और इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता है। कियाने फैंटियन ने कहा, उस समय आपने उस पर ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क लगाया था और इससे आप दोनों के बीच एक अपूरणीय शिकायत पैदा हो गई थी। भले ही वह अंत में सुरक्षित और स्वस्थ हो जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं होगा, इस बात को भूल सकते हैं। अब जब उसके पास स्वर्ग में शैतान को हराने वाला सम्राट है, तो आपको क्या लगता है कि वह क्या करेगा? कियाने यंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। न केवल वह चिंतित नहीं थी, बल्कि उसके थोड़ा ऊपर उठे हुए होंठ घृणा और तिरस्कार से भरे हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वह स्वर्ग के शैतान सम्राट को मुझे मारने का आदेश दे सकता है? अगर वह ऐसा कर भी सकता है, तो जिस व्यक्ति को बदला लेने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों की ताकत उधार लेने की जरूरत होती है, वह केवल बकवास हो सकता है, भले ही उसे सृजन भगवान की ताकत विरासत में मिली हो।
क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे भय और आशंका के योग्य होगा? रॉयल फादर, आपको मुझे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के बारे में और बताना चाहिए। मुझे इसमें बहुत अधिक दिलचस्पी है। जहां तक युन चे की बात है, कियाना ये यंगर की सुनहरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, बेहतर होगा कि वह आए। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, जिया क्विंग्यू ने बाहर तारा क्षेत्र को देखते हुए कहा। हम वास्तव में कहां जा रहे हैं? ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र। जिया क्विंग्यू की आभा थोड़ी हिल गई, उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। आशा के अनुसार, युन चे ने सोच समझकर उत्तर दिया, क्या आपने मुझसे इस वजह से कियाने फैंटियन को ये शब्द कहने के लिए कहा था? जब हम ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आपको केवल एक काम करने की जरूरत होती है। जिया क्विंग्यू ने गहरे संदूक के बाहर की जगह को देखा और धीरे से कहा, पिछली बार की तरह दुष्ट शिशु की शैतानी ऊर्जा से कियाने फैंटियन को साफ करने के लिए अपनी हल्की गहरी ऊर्जा का उपयोग करें। किसी और चीज के बारे में न सोचें, न ही कोई अनावश्यक विचार करें और न ही कोई अनावश्यक हलचल करें। इसके अलावा, जब आप उसे शैतानी ऊर्जा से मुक्त कर रहे हो, तो अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करें, लेकिन इसके बारे में बहुत स्पष्ट भी न हो। लगभग 70 से 80% की प्रभावशीलता पर्याप्त होगी। बस यही बातें। ये सही है। ठीक है। युन चे ने सिर हिलाया। हालांकि उसे इस बारे में कोई सुराग नहीं था कि जिया क्विंग्यू क्या करना चाहता था, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जैसा कि जिया क्विंग्यू ने कहा था, अगर वह बहुत कुछ जानता तो यह निश्चित रूप से उसके दिमाग में होता और इसके परिणामस्वरूप वह उनकी योजना को उजागर कर देता। आखिर कियाने फैंटियन किस तरह का व्यक्ति था? उनके सामने कोई गलती नहीं हो सकती थी। आप सचमुच मुझसे इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेंगे? युन चे इतनी आसानी से सहमत हो गई कि वास्तव में जिया क्विंग्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, पति और पत्नी के बीच विश्वास बहुत जरूरी है। बचकाना। उसने मूल रूप से सोचा था कि जिया क्विंग्यू को कम से कम थोड़ा छुआ जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने उदासीनता से उसे एक शब्द भी कहा। युन चे इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, तो यह अभी भी मेरी गलती है, भले ही मुझे तुम पर भरोसा है। किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करो। किसी पर भी। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने अपनी बातें क्यों दोहराई। क्या इसमें आप भी शामिल हैं? युन चे ने अपनी नजरें उसकी ओर झुकाई। हाँ, जिया क्विंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। युन चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जिस दुनिया का आपको सामना करना पड़ता है वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। आप इतनी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ। जिया क्विंग्यू ने एक बार फिर उन्हें व्याख्यान देने के लिए एक वरिष्ठ का स्वभाव अपनाया। जैसे ही हुओपोन की आकृति उसके सामने आई, युन चे उदास हो गया और उसने तुरंत एक अनिच्छिका भरी, विश्वास वास्तव में एक ऐसी चीज है जो बहुत ही असाधारण है, क्योंकि इसे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, और एक बार यह टूट जाता है, भले ही यह सिर्फ एक बार टूटा हो, इसे फिर कभी पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। जिया क्विंग्यू, मेरे पिछले अनुभव के कारण मुझे किसी पर सचमुच भरोसा करना बेहद कठिन लगता है। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है जब यह मेरे पास आता है। लेकिन मुझे अपनी पत्नियों, माता पिता और बेटी के लिए एक अपवाद बनाना होगा, है ना? युन चे ने लंबे समय तक दूर देखे बिना जिया क्विंग्यू की प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित किया और आधे अधूरे मन से मुस्कान दी। बेटी। युन चे के मुंह से निकले उस हल्के फुल्के शब्द पर जिया क्विंग्यू की भौहें जोर से हिल गई। आपकी और सीनियर की उम्र कितनी है मास्टर यूचेन की बेटी? जिया क्विंग्यू ने पूछा। 14 साल का किशोर। 1.5 साल में वह बालिग हो जाएगी। लगभग उसी उम्र में जब तुमने मुझसे शादी की थी। युन चे आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। उसका नाम क्या है? जिया क्विंग्यू ने पूछा। यू वुक्सिन, युन चे ने उत्तर दिया। ये नाम उसे उसकी माँ ने दिया था। इसके बारे में बात करते हुए
जब मैं उससे पहली बार मिला तो मुझे नहीं पता था कि वह मेरी बेटी है, और यहाँ तक कि उसके नाम का मजाक भी उड़ाया था। जिया क्विंग्यू ने चुपचाप अपनी आंख के कोने से उसकी ओर देखा और यू चे की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखा। जब उनकी बेटी का जिक्र हुआ तो उनका लहजा, चेहरे के हाव भाव और भौहों के बीच का रंग काफी बदल गया। भले ही जिया क्विंग्यू उसका सामना नहीं कर रही थी, फिर भी वह उससे आने वाली अतुलनीय सौम्यता, गर्मजोशी और गर्व की भावना महसूस कर सकती थी। तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, जिया क्विंग्यू ने अतुलनीय रूप से नर्म आवाज में कहा। प्रत्येक शब्द अत्यंत जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। यू चे के माथे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। उसे आश्चर्य हुआ कि जिया क्विंग्यू वास्तव में ऐसा कुछ कहेगी। क्यों? आप रिश्तों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, यही आपकी कमजोरी है। जिया क्विंग्यू ने धीरे धीरे जारी रखा, बेटी होने से आपका दिल नर्म हो जाता है, आपका दृढ़ संकल्प बिखर जाता है, और यह आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। यह आपकी बढ़त छीन लेगा और आपकी चिंताएं बढ़ा देगा। आपकी एक अतिरिक्त बड़ी कमजोरी होगी। यू चे थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके बाद वह हंसा और बोला, आपने जो कहा वह सही है। मुझे भी महसूस हुआ कि वुक्सिन के कारण मेरा स्वभाव सचमुच बदल गया है। लेकिन मेरे लिए वुक्सिन न केवल इस जीवन में मेरा सबसे महत्वपूर्ण परिवार है, बल्कि वह मेरी ताकत का स्रोत भी है। ये वुक्सिन के कारण भी है। और एक ऐसी बात जिसे मैं याद नहीं करना चाहता, कि मैंने उससे इस ब्रह्मांड में नंबर 1 बनने का वादा किया था, ताकि उसे और खतरों का सामना न करना पड़े, या ऐसा न हो अब और धमकाया गया। ये भी ईश्वर लोक में लौटने का एक और मकसद है। भले ही मुझे मेरी इच्छा से थोड़ा पहले लौटने के लिए मजबूर किया गया था। युन चे ने दूर की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, अगर मैं शैतान देवताओं की आपदा को हल करने में सफल हो गया, तो मैं अपना शेष समय यहाँ ईश्वर क्षेत्र में खेती के लिए समर्पित कर दूंगा। सीनियर जी युआन विधर्मी ईश्वर की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझती है, और अगर वह मुझे कुछ संकेत देने में सक्षम है, तो यह मेरे लिए अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए बेहद फायदेमंद होगा। युन चे थोड़ा मुस्कुराया। एक पिता का अपनी बेटी से किया गया वादा कभी नहीं तोड़ा जा सकता। ये समय पर नहीं होगा, जिया क्विंग्यू ने धीरे से उत्तर दिया। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को अब और नहीं खोला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्मजात कौशल कितना महान है या आप कितनी तेजी से विकसित करने में सक्षम हैं, ये समय पर नहीं होगा। समय पर नहीं पहुंचोगे। किस लिए समय पर नहीं पहुंच पाओगे? हर कोई जानता है कि आपके पास विधर्मी परमेश्वर की शक्ति है। केवल आपके पास ही सृष्टिकर्ता ईश्वर की शक्ति है, और वे सभी जानते हैं कि यदि आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी, तो संभवतः आप समस्त सृष्टि पर हावी हो जाएंगे। यदि स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट लगातार आपकी रक्षा करता रहे, तो आप सुरक्षित रूप से मजबूत हो सकेंगे। लेकिन यदि आप वह सुरक्षा खो देते हैं, तो वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूत नहीं होने देंगे जो भविष्य में उन पर हावी हो सकता है, कभी भी नहीं। यही कारण है कि हमें आपके लिए एक और ताबीज ढूंढना होगा। फिर भले ही सबसे खराब स्थिति हो, केवल शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र, चंद्रमा भगवान क्षेत्र और इस सुरक्षात्मक ताबीज की सुरक्षा के साथ ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। यू चे ने फिर से भौहें चढ़ा ली। उन्होंने जिया क्विंग्यू की प्रोफाइल को देखा और अचानक पूछा, क्विंग्यू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बात से बहुत आश्वस्त हैं कि स्वर्ग का शैतान सम्राट मुझ पर से उसकी सुरक्षा छीन लेगा? आप इस बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे नहीं पता। जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं हाल ही में बेचैनी महसूस कर रही हूँ, ऐसी बेचैनी जो पहले कभी नहीं हुई। काश मुझे इसका कारण पता होता, जिया क्विंग्यू ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल वही सुन सकती थी। यू चे। जिया क्विंग्यू ने अपना छोटा सिर घुमाया, उसके लंबे बाल खींचे हुए थे, और कहा, आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैं बिना किसी बात के इतना हंगामा कर रही हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वे अत्यंत छोटी संभावनाएं न हो, और मुझे आशा है कि आप सुरक्षित रूप से उन ऊंचाइयों तक बढ़ सकते हैं जिनका आपने अपनी बेटी से वादा किया है।
मैं ये भी आशा करता हूँ कि यह सुरक्षात्मक ताबीज जो मैं आपके लिए खरीद रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जिसे आसानी से एक तरफ नहीं फेंका जा सकता है। ओह, यू चे ने अपने निचले जबड़े को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। वह अभी भी आखिरी बार के बारे में बड़बड़ा रहा था जब जिया क्विंग्यू बिना एक शब्द कहे चला गया था। इस बार इसके विपरीत जिया क्विंग्यू ने कई चीजों के बारे में बात की, लेकिन उनमें से अधिकतर बहुत अजीब थे। ऐसा लगता है कि यह चिंता अकारण थी। युन चे ने हमेशा आत्मा की चेतावनियों पर विश्वास किया था, लेकिन वह खतरे के आने से ठीक पहले शरीर और आत्मा की एक स्वाभाविक रक्षात्मक प्रतिक्रिया थी, और इसे कई जीवन और मृत्यु स्थितियों का अनुभव करने के बाद विकसित किया गया था। किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जिया क्विंग्यू की चिंताएं बिना किसी तुक या कारण के थी और उनके पूरा होने की अत्यधिक संभावना नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी इस बिल्कुल निराधार चिंता पर सचमुच विश्वास था। हालांकि जिया क्विंग्यू ने बहुत ठंडे स्वर में कहा था कि वह केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यू चे का उपयोग कर रही थी, और सुरक्षात्मक तावीज एक ऐसी चीज थी जिसे उसने उसका उपयोग करने के बाद फेंक दिया था। उसके बाद के शब्दों ने उजागर किया कि यह सुरक्षात्मक तावीज वास्तव में उसका असली मकसद था। यू चे विचारों में खोई हुई थी। हम यहाँ हैं। जिया क्विंग्यू के नर्म शब्दों के बाद युन चे की दृष्टि में एक विशाल सितारा क्षेत्र दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि यह तेजी से करीब आ रहा है। उसी समय आसपास की आभा और हवा अचानक एक साथ बदल गई। वह गहरा संदूक जो वहां से गुजर रहा था थोड़ा हिल गया था। ऐसा लग रहा था मानो इसे रैगमाल के हजारों टुकड़ों से रगड़ा गया हो और इससे तेज चुभने वाली आवाजें निकलने लगी। ये है यहाँ तक कि यू चे जो गहरे जहाज में था एक अत्यंत हिंसक आभा को महसूस कर सकता था। चल दर बिना बताए जिया क्विंग्यू तुरंत यू चे के पक्ष में आ गई। उसके बाद उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में ले आई जो उनके ठीक सामने था। ब्रह्मा स्वर्ग मंदिर। तो ऐसा लगता है कि असली आपदा अभी आना बाकी है। कियाना ये यंग र की सुनहरी भौहें तन गई और उसने धीमी आवाज में कहा, 100 आदिकालीन शैतान देवताओं के करीब। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह जाएगा। हमारी आखिरी उम्मीद अभी भी यू चे में है। कियाना फैंटियन ने अपनी आवाज धीमी की, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह आशा बहुत छोटी है। आखिरकार युन चे केवल एक नश्वर व्यक्ति है जिसे विधर्मी भगवान की शक्ति विरासत में मिली है। वह हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एक बड़ी आपदा के लिए तैयारी करनी होगी। हमें अब इस बड़ी आपदा से बचने के तरीकों की योजना बनानी चाहिए। इसी समय मंदिर के बाहर से ब्रह्मा सम्राट के दिव्य दूत की आवाज आई, देव सम्राट को सूचित करना, यू चे आ गया है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन्होंने उन्हें पहले ही निर्देश दे दिया था कि युन चे के आते ही उन्हें सूचित करें। कियाना फैंटियन और कियाना यंग र दोनों ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। इतनी जल्दी? कियाना फैंटियन ने पूछने से पहले धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्या वह अकेला है? नहीं, वह जिसके साथ आया था अभी चंद्रमा देवता सम्राट होने की पुष्टि हुई थी। एमेन। कियाना फैंटियन ने भौहें चढ़ा दी। ये स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदों से परे था। जिया क्विंग्यू। कियाना यंग र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनमें एक खतरनाक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यू चे और जिया क्विंग्यू वास्तव में मेरे लिए यहाँ है। यू चे आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिया क्विंग्यू भी चिड़चिड़ा है। क्या मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा? कियाना यंग र ने ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, हम ये ठीक है। मैं ये देखना चाहूंगा कि वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं, भले ही उनका समर्थन करने के लिए स्वर्ग में शैतान सम्राट भी मौजूद हो। For more updates like this, please subscribe our channel Audiobooks 108 and enable notifications. Thanks. प्रतिवेदन अध्याय टिप्पणियां।